प्रिय देशवासियों, पूरे भारत देश में बांग्लादेश के हिंदुओं की लेकर उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सहानुभूति दर्शाई जा रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ तो भाजपा मोदी सरकार अपने आप को पावरफुल मानती है, विश्वगुरु बनने की बात करती है। बजाय इसके प्रदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात क्यों नहीं की जा रही, उनकी रक्षा सुरक्षा की बात क्यों नहीं की जा रही। और भारत देश इतना कमज़ोर भी नहीं है, इतना तो सामर्थ्यवान है कि उन हिंदुओं को संरक्षित भी किया जा सकता है और यहाँ लाके पनाह भी दी जा सकती है, उन्हें बसाया भी जा सकता है। जब बांग्लादेश के शेख हसीना जी को यहाँ पनाह मिल सकती है तो उन हिंदुओं को फिर पनाह क्यों नहीं दी जा सकती। क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि जब से भारत में शेख हसीना जी को पनाह दी गई है, तभी से वहाँ के नागरिक बांग्लादेशी वहाँ के हिंदुओं के खिलाफ हो गए और उन पर अत्याचार कर रहे हैं, जो निंदनीय भी है। पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ना इस पे कोई एक्शन नहीं लेने तैयार है, कोई कठोर कदम उठाने तैयार नहीं है। सिर्फ भारत देश के अंदर हिंदू हिंदू करके सिर्फ उन पर सहानुभूति बताना भारत देश के और उनसे वोट लेना चाहती है, अपने से जोड़े रखना चाहती है। मैं कुछ बातें पुरानी भी याद दिलाना चाहता हूँ। कभी पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था कि जब वहाँ के हिंदुओं पर कुछ अत्याचार हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, तो कांग्रेस की देश की सरकार ने उन्हें पनाह भी दी और यहाँ पर बसाया भी। इसके लिए एक उदाहरण है हमारे यहाँ सिंधी समाज। सिंधी समाज के बहुत से लोग आज हमारे भारत में आके रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने उनको यहाँ पर स्थान भी दिया, रहने को जगह दी, साथ में उनके संसाधन भी जुटाए, उनको रोजी रोजगार के लिए भी उस समय पैसा दिया गया, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हमारे हिंदू समाज के लोग सुरक्षित रहें, और वो आज यहाँ बस गए हैं। ये अलग बात है कि आज वो पीढ़ी इस दुनिया में है नहीं, और है तो वो बेचारी इस लायक नहीं है कि कुछ बोल बता सके। उनकी जो पीढ़ियां हैं वो शायद इस बात की कांग्रेस के इस उदारता को माने या ना माने, पर यह सच है कि यहाँ पर लाके आज पाकिस्तान के अनेक परिवार जो सिंधी समाज के भारत देश में एक अच्छा स्वाभिमान और सामर्थ्यवान बन के जीवन जी रहे हैं। ऐसा बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ भी किया जा सकता है, पर मुझे ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोहरा चरित्र की राजनीति इस समय चल रही है कि मदद भी ना करना पड़े और सिर्फ सहानुभूति बता के वर्तमान में हम भारत के हिंदुओं से सहानुभूति लूट सकें। मेरा भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये आग्रह है कि बाकी अगर आप वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं और आपके मन में सच्चाई है, आप हिंदू हितैषी हैं, तो तत्काल संयुक्त राष्ट्र संघ से इस संबंध में बात की जाए और हस्तक्षेप किया जाए और उनके अत्याचारों पर अंकुश लगवाया जाए। और अगर नहीं है तो आप भी इतने सामर्थ्यवान हैं, भारत देश तो कम से कम इतना सामर्थ्यवान है, हमारा इतना सक्षम बना दिया है कि पहले बन चुका रहा है कि आज ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में जाके वो अपने हिंदुओं की रक्षा ना कर सके या उन्हें भारत में पनाह ना दे सके। याद करना आप राजीव गांधी जी के कार्यकाल को, जब एक समय वहाँ पर श्रीलंका में तबाही मची थी, तब यहाँ से हमने अपनी भारतीय सेना को वहाँ भेजा था, और उसके पीछे राजीव गांधी जी को अपने ऊपर भी हमला करवाना पड़ा और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए, पर उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया था। वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि प्रेरणा लें आप हमारे राजीव गांधी जी से। आप क्यों डरते हैं? आपका तो सारा सामर्थ्य, सारी शक्तियां आपके पास हैं, आप इसका उपयोग करें, बजाय ये सिर्फ प्रोपोगंडा करने के। अब ये पाखंड लगने लगा है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त योग्य नहीं है और जनता सब समझ रही है। आपसे आग्रह है कि वहाँ के हिंदुओं के प्रति आप सहानुभूति भर न बताएं, बल्कि उनकी रक्षा करें, या रक्षा करें या फिर पद छोड़ें।